Very good morning, students. How are you all? All right. So I have written some sentence on the diagraph doubly. Okay. You can call it as a diagraph or wall theme. Okay. I received a few students' homework and I would like to mention over here, please write your name. Okay. When you're sending the homework, please write your name and send, then only I can again, acknowledge you by with your name. Okay. Otherwise, I don't know who has written the homework. So please mention that it's written by whom the homework. Okay. Either you pin that and say your name in the on WhatsApp, or you write in the sheet itself your name and send. All right. Okay. So I have corrected Manjari Jindal's homework and sent, which she has sent today. Doubly words. She had sent around 10 to 10 sentence or something like that. Very good. Good job, Manjari Jindal. I have received 2 more sheets of homework. So I will correct that also soon and send you all. All right. Now, whoever will send me the homework will write their name and send. Clear? Okay. Now let's read this now. The actor, that, it, is, a. So this is a diagraph, okay? Green, green, screen. Again, the is a sight word. Sh, sh, sheep, sheep, sleeps, in, the, street. The sheep sleeps in the street. That is a green screen. Clear? How do you read? Okay, Jyoti ma'am, sorry ma'am, मैं homework नहीं कर पाई, घर नहीं गई. No issues. Who was able to do the homework? Fine. It is a practice for you. It's the homework is never for a teacher. I always tell my students, if you are doing homework, please don't do it for the teacher. Do it for yourself. क्या बोला मैंने अभी? जो भी होमवर्क आप कर रहे हो मेरे लिए, टीचर के लिए मत कीजिए, आपके लिए कीजिए, क्योंकि वो होमवर्क किसको हेल्प करने वाला है? आपको ही हेल्प करने वाला है. प्रैक्टिस किसकी होने वाली है? आपकी होने वाली है. तो होमवर्क प्लीज मेहरबानी करके किसी टीचर के लिए या किसी और के लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए. ऑल राइट. ओके. सो ह, इट्स, हिस, च, ए, क, चीक्स. जैसे पढ़ने का चीक्स. वर्ड, वर्ड, प, इंक, पिंक. His cheeks were pink. His cheeks were pink. The air, there are, seven. Seven. Days. अभी आप बोलोगे मैम आपने बोला ए जो है लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे डे ही मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, उसको प्लूरल बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे एस है. डेज, डेज. ओके. तो इसीलिए यहाँ पर ए वाई बीच में आ रहा है. आप बोले मैम आप बोले थे कि ए वाई लास्ट में आया तो ही, आई मीन ए वाई का साउंड जो ए है लास्ट में आया तो ए वाई लिखने का, यहाँ पे क्यों हम ऐसे नहीं लिखे? ये गलत होगा ना, क्योंकि जो असल जो वर्ड है उसको रूट वर्ड बोलते हैं. डे से डेस हो बन गया, डे ही में मेन रूट वर्ड है, तो डे को प्लूरल बनाने के लिए डेज बना, इसीलिए यहाँ पर एस लगा है. क्लियर? So yes, there are 7 days in a week. Week. अभी ये वीक जो है उसको कमजोर होता है, और ये वीक जो है एक हफ्ता होता है.
एक हफ्ते में कितने दिन है? एक हफ्ते में 7 दिन है। वही यहाँ पे बोल रही हूँ, देर आर 7 days इन अ वीक। और बहुत लोग को ये वेर है, ये वर्ड वर्ड, ये वर्ड है, ये वैर है, और ये भी एक वैर है हिंदी इंग्लिश में। ये वैर तो कहाँ हो क्वेश्चंस में लगता है, आप कहाँ पर हो। और ये वैर तो पहनना होता है। आप एक क्या बोले, पैंट पहनो या शर्ट, वेयर द पैंट, वेयर द शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट भी बोल सकते हैं, पुट ऑन द पैंट भी बोल सकते हैं, नहीं तो वेयर योर पैंट भी बोल सकते हैं। तो ये वेयर कब क्या पहनना होता है। ओके, ये वेयर क्या होता है, कहाँ हो, वेर आर यू, वेर इज द पेन। ओके, लाइक दैट व्हेन यू वांट टू से। ओके, अंकिता से सॉरी लेट हो गया, नो प्रॉब्लम, कुछ मिस नहीं हुआ है, हम यहीं पर हैं। ओके, तो और ये जो है वर्ड, ये पास्ट टेंस, ये देर आर, देर वेर, तो माने वेर माने था। ओके, प्लूरल में जब, मैं यहाँ पर बोर्ड में बाद में मैं सिखाती हूँ इसको, मैं ग्रामर में मैं सिखाऊंगी इस वॉस आर वेर सब कहाँ पे लगता है। अगर हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए, जब हम बहुत से यहाँ पे चीक्स है, एक से अधिक है ना, चीक एक चीक है, यहाँ पे दो है, एक से अधिक जब पास्ट टेंस में आता है तब आप वर लगाओगे, देयर हिज चीक्स वर पिंक। वैर नहीं बोलने का, ये ही वैर होता है, ये दो, ये word, word. His cheeks were pink. Okay, clear? No issues, Rinka Devi. Please take care of yourself. You can see the classes in the YouTube. Okay, Rinka Devi, please take care and get well soon. Reena Devi, I'm sorry. Reena Devi. All right, so there are 7 days in a week. We finished this, right? Now, I see a lot of people are still joining. ओके, द क्व क्व क्यू क्या है, यू के साथ ही आता है क्व, इन क्वीन, द क्वीन, द क्व इन, प्लांट एड, प्लांट एड, planted the seed, seed. The queen planted the seed. I need, the at, that eat, sheet. I need that sheet. I need that sheet. मुझे वो शीट चाहिए, need माने चाहिए। The queen planted that the seed. Queen ने बीज को बोया, plant. There are 7 days. I finished that. She had been to Rajasthan. Rajasthan to eat meat him. यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, जैसे सीता हैड बीन टू राजस्थान टू मीट राम, या राम हैड, या कुछ भी नाम भी लिख सकते हो, या ही शी भी लिख सकते हो। क्लियर? So is this clear? How do we read? How do we write homework? Is it clear? You will write only the sight words which I have taught you, and the sounds which every day I'm teaching you, and the words I'm giving you. Those words you can use. अभी मैंने यहाँ पे देखिए तो AY का वर्ड्स यहाँ पे इतना यूज नहीं किया है। यहाँ पे मेन क्या वर्ड्स यूज किया है, क्योंकि कल हमने डबल ई का साउंड देखा, तो आपने देखा होगा तो बहुत सारे डबल ई के जो भी कल वर्ड्स हमने पढ़े हैं वो सब मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। ओके, कितने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अराउंड 12 वर्ड्स आई हैव यूज्ड। मेक सेंटेंस में एक एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। 12 वर्ड्स आई हैव यूज्ड इन द सेंटेंस। ओके, सो लाइक दिस ट्राई टू मेक सेंटेंस एंड सेंड मी। ओके, तो मैं और एक होमवर्क में आप लोग जो गलती कर रहे हो वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ बोर्ड रब कर सकती हूँ मैं, कोई कॉपी कर रहा है?
Yes, anyone copying? So I'll wait for 1 minute. Otherwise, I'll rub the board. बताइए, बोर्ड रब करूं? ओके, बता दिया है अनीता देवी ने। ठीक है, बोर्ड रब करते हैं। हो गया मैम। यस, थैंक यू। राइट। तो जब हम सिखा रहे हैं, आप ध्यान से दीजिए, देखिए और सुनिए, क्योंकि आप जब हम सिखा रहे हैं आप कॉपी करोगे तो आपको ध्यान में नहीं, मेमोराइज नहीं होगा। तो whenever we are teaching you, pay attention to what we are teaching rather than just copying it down, because कॉपी कर लोगे मगर वो बुक में ही रह जाएगा, आपके माइंड में नहीं जाएगा, क्योंकि आप वापस तो बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते हो। Okay, so if you're practicing again, it makes sense. Otherwise, I will give you time to write other sentence. Okay, right. All right. Now let's go to the next sound. Any doubts so far in any of these? Okay, till now, what are the diagrams we have seen? Yes, what are the diagrams we have seen? We have seen AI, AY, ch, and TCH. Then we have seen SH. Then we have seen th, which makes two sound, the and th. Okay. Now we saw double E, we see. So we are going to see now which sound we are going to see. double E के जैसे ही ई ए जो है वो भी ई साउंड निकालता है, वो हम देखने वाले हैं आज, जो कल बहुत लोग ने मैं ओके, राइट। हो गया मैम, टाइप किया मैंने, बोर्ड रब कर दिया ज्योति जी, मगर अभी नो मैम करके लिख रहे हो आप। आई कांट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं है, आप अपने खुद के सेंटेंस लिखिए। ओके, राइट। या तो फिर वापस जाके वीडियो देख लीजिए। ओके, राइट। लेट्स गो टू द ई ए। अभी ई ए के वर्ड्स हम पहले देखेंगे। तो बहुत सारे वर्ड्स ई ए और ई डबल ई के वर्ड्स हैं। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कब कौन सा लिखें? ऐसे बोलेंगे तो पूरा स्पेलिंग रट्टा लगाने से, इतना हम प्रैक्टिस करने में हमको मालूम हो जाता है कि कौन से में ई ए लगता है, कौन से में डबल ही लगता है। तो फोनिक्स वर्क्स ओनली लाइक दैट। You cannot, instead of memorizing the entire spelling, you have to just to know कि इसमें ई ए लगता है, इसमें ई लगता है करके। ओके, सो लेट्स सी। फिर भी थोड़े बहुत रिसर्च से लोग ने पता किया है कि इजी वे में हम कैसे पहचाने कि ई डबल ई ए कहाँ पे लगता है करके। तो कोई भी चीज जो खाने की बात करें, या कोई भी चीज जो गीली हो, जो वेट महसूस होती है, तो भी वो चीजें सब में ई ए लगता है करके थोड़े बहुत वर्ड्स जो हैं वो ऐसे करके लोग ने रिसर्च किया है। जैसे कि अभी समुद्र सी, वो क्या है, इस कैटेगरी में आता है, वेट कैटेगरी में आता है। समुद्र जो है सी, स ई, इसको ये सी भी आता है, मगर दोनों में क्या है, ये सी तो देखने वाला होता है और ये सी तो समुद्र वाला होता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू नो व्हेन कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात करें। अगर हम समुद्र का बात करेंगे तो आप ये सी लिखोगे, आप देखने का सी बात करोगे तो ये सी लिखोगे। तो दोनों में ही ये ई ई ई आता है, मैंने ई का साउंड आता है, मगर कहाँ पे कौन सा ई का लिखें, ये वाला ई लिखें कि ये वाला ई लिखें, वो कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर होता है कि आप समुद्र का बात कर रहे हो या देखने का बात कर रहे हो। क्लियर? इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर जस्ट टाइप सी। इफ यू हैव डाउट आई विल रिपीट। इफ यू हैव डाउट टाइप आर। इफ it's clear type C. Clear, right. So there are both the C's are used and both the E's are words are there. It's just that जैसे कि अभी ये देखिए म ईट, अभी मीट क्या है, खाने की चीज है, और ये जो मीट है मिलने का होता है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, मगर कौन से कॉन्टेक्स्ट में है हम, मिलने की का बात कर रहे हैं या मांस की बात कर रहे हैं।
हमको वो देखने के हिसाब से हमको स्पेलिंग बदल के लिखनी है, बस इतने ही। मगर पूरे स्पेलिंग को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ईट, ही मीन्स हिम। अभी मीन्स हिम, तो उसको मिला, तो ये मीट ही लिखूंगी मैं। करेक्ट। आई एट मीट, आई एट मीट, तो ये आई एट मीट मैं मिलने को थोड़ी खा सकती हूँ, मैंने मीट को ही खाऊंगी, तो मैं ये मीट लिखूंगी। करेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप स्पेलिंग को कौन सा ई लिखोगे और मीनिंग के हिसाब से आप लिखोगे। राइट। ओके। तो हम वर्ड्स और लिखेंगे। ओके, पहले हम मील, मील, ये देखिए मील। ओके। सो सी, मीट, मील। अभी यहाँ पर बीच, ब, ईच, बीच, ब, ई, च, ये वाला च है। म, ईल, मील। हाँ बराबर है, डील, ये यहाँ पर आएगा डील। और श्वेता जी बता रहे ईट, वेरी गुड, ईट, ईट। पहले हम गीली और वाली चीज देखेंगे, बाद में बाकी देखेंगे। ओके। राइट। बोर्ड दिख रहा है? यस दिख रहा है। और एक वर्ड लिख सकती हूँ। अब ये देखिए, स्टीम। बाफ लेना, बस स्टीमिंग करो, आपका कोल्ड चला जाएगा। स्टीम, स्टीम, स्टीम। ओके। को मैम आप बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। यस अनीता, थैंक यू सो मच अनीता। ओके, देन वी हैव स्ट्रीम। ये धारा होती है, स्ट्रीम। ओके। और ये स्टीम जो है, बाफ लेना होता है। जब हमको कोल्ड होता है तो हम बोलते हैं ना स्टीमिंग करो, या कोई क्या कुकिंग कर रहे हैं तो स्टीम आ रही है करके, तो स्टीम। ये स्क्रीम। मैं देख रही हूँ बहुत लोग टाइप कर रहे हैं, श्वेता जी, रेखा पांडे रियल बता रहे हैं, श्वेता जी क्रीम बता रहे हैं, रेणु जी टी बता रहे हैं। ओके, वेरी गुड, टी। तो पहले आप लोग खाने की और जो गीली चीजें हैं वो देखिए। क्रीम भी खाने की चीज है, क्रीम और गीली भी होती है, क्रीम, क्रीम, टी। वेरी गुड। फिर बाद में और क्या लिख सकते हैं हम? ये देखिए, लीफ, लीफ भी क्या है, गीला। जब गीला टच करोगे तो एक गीलापन का महसूस होता है ना, अपने को कोल्ड महसूस होता है, तो लीफ, लीफ। और जो लीव्स, लीव्स, तो सब में देखिए ई, ई ए जो है वहां पर आ रहा है, देखिए। ऑल राइट। लीक, लीक का पानी लीक होता है तो वो भी तो गीला ही है, लीक। ओके। सील, सील एक जानवर है जो पानी में रहता है, सील, सील। आप क्या लिखे हो रेणु गुप्ता? स्वीम करके, स्वीम नहीं होता है, वो स्विम होता है, स्विम। वो ए, म, ए, ए, स्वीम नहीं होता बेटा, स्वीम नहीं होता, ये गलत होगा। ओके। ओके, फिर सील हुआ। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं? मीट लिख लिया, बीन, पी, पीस जो होती है ना, पीस। वीट, वह, ईट, वीट। ओके। मीट, ट्रीट, ट्रीट। यस। सो वर्ड्स लिख लीजिए, जितने हो सके हैं मैंने लिखे हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं लिखने वाली हूँ अभी। ये बोर्ड पहले लिख लीजिए। ऑल राइट, फिनिश, चल आई रख द बोर्ड। अभी हम ये जो है कैटेगरी फूड और जो गीलेपन का कैटेगरी से आगे और भी वर्ड्स लिखने वाले हैं। ओके, बीट करके लिखे हैं, बराबर, वेरी गुड, रेणु देवी ने बताया। बीट, वेरी गुड। तो रेणु देवी, अभी देखिए ये बीट भी होता है, ये बीट भी होता है। बीट रूट को शॉर्ट में बीट बोलते हैं, और ये बीट तो मारना होता है। तो हमने ये कल पढ़ा है, ये जो बीट है अभी आज पढ़ने हैं कि डब्ल्यू ई ए क्यू। वेरी गुड।
ओके, जैसे हमने अभी लिखा ये वीक क्या है, कमजोर होता है। जो कल पढ़ा था वीक डबल ई का हफ्ता होता है, करेक्ट। सो वीक, बीट, वीक। अभी हीट, ओके, रीड, सीट, ओके, ईड। ये सब वर्ड्स जो हैं आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि डबल ई नहीं आएगा, ये ही आएगा, ईड। तो बच्चे कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, तो उनको सिर्फ यहाँ पे करेक्शन करना पड़ता है। पर जब बच्चे को डिक्टेशन वर्ड बना प्लीड तो ऐसे लिख देंगे, तो सिर्फ उनको इतना बताना है बेटा यहाँ पर डबल ई नहीं आएगा, ये आएगा करके, बस। तो उतना सिर्फ उसको करेक्शन करना पड़ेगा, मगर साउंड डाल के बच्चा या आप भी लिख पाओगे। अभी दूसरा वर्ड जैसे मैं देख रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि चीप बता रही हूँ, तो चीप, च ई प, मान लीजिए आपने ऐसे लिख लिया, तो आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, देखो बेटा यहाँ पर ये जो है ई ए, इन दोनों में से आप प्रैक्टिस भी करा सकते हो कि ऐसे बच्चों को ऐसे ऑप्शन देके इसमें से कौन सा लगेगा, यहाँ पर ई लगेगा। मान लिया बच्चे ने ऐसे लिखा, तो उसको बताना चाहिए कि नहीं बेटा ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये ही आएगा करके, तो यहाँ पर बच्चा करेक्ट कर ले। तो ऐसे भी वर्ड्स हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को कि वह ब्रैकेट में दोनों ई, जैसे हम ए आई और ए वाई हैं, ये दोनों में इजीली हम बता सकते हैं, क्योंकि ए वाई जो है लास्ट में लगता है और ए आई जो है बीच में लगता है, तो हमको इजीली मालूम पड़ जाता है कि कौन सा कब लगाना है। पर ये थोड़ा ट्रिकी है बच्चों को समझने में। पर आप लोग को स्पेलिंग आता है तो ओके, पढ़ने में इजी आ जाएगा। व्हेन यू रीड इट विल बी इजी, क्योंकि मुझे मालूम है ई है तो ई साउंड करता है, तो मैं स्ट्रीम में पढ़ लूंगी। मगर डिक्टेशन लिखने के टाइम में कौन सा ई लिखूं करके थोड़ा ट्रिकी रहेगा। मगर बच्चों को इतना ही समझाना पड़ेगा कि देखो बेटा ये वाला ई ये लगेगा, यहाँ पर ये नहीं लगेगा, बस इतना ही। क्लियर? यस, बहुत लोग लिख रहे हैं, मैंने मिस कर दिया है। श्वेता जी लिख रहे हैं ब्रेड, और इंदु जी लिख रहे हैं बीक। वैसे इंदु जी आप कब आपका जूम में नाम बदलने वाले हो? हर बार मुझे ओपा देखते ही इंदु अभी पढ़ने की आदत हो गई है। ओके, यस। रेखा पांडे आपने सीड लिखा है, सीड में बेटा डबल ई लगता है। देखो कैसे मैं अभी करेक्ट किया रेखा पांडे जी, आपको आपको सीड ऐसे नहीं लिखने का, सीड में डबल ई लगेगा, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ओके, मेरी सिर्फ यहाँ पे गलती हो रही, ई पहचानने में कौन सा ई लिखूं करके। क्लियर? तो इतना ही आपको देखना पड़ता है। एक एक एकम एक एकला। यस, अनीता देवी आपने क्या टाइप किया? इंदु जी आप टाइप कर रहे हैं ब्लीक, वेरी गुड, ब्लीक। श्वेता जी ने बोला है ब्रेड। यस, एक कम एक कल क्या टाइप किया है बेटा आपने? ओके, नेक्स्ट। राइट, सो लेट्स गो टू मोर वर्ड्स। अभी चीप हो गया, सीट हो गया, यहाँ पर हो गया। उसके बाद में जैसे आपने लिखा था बीक, टीम, ओके, टीम। बीड, मोती जो होते हैं राउंड राउंड जो बीड्स होते हैं, बीड, बीड, ओके। ईस्ट, पूरब पश्चिम करके ईस्ट वेस्ट लिखते हैं ना, ईस्ट। लीश, कुत्ते को जो गले में पट्टी बांधते हैं उसको लीश बोलते हैं, लीश। यहाँ पे देखिए कितने हैं, एक दो तीन, तीन साउंड ही हैं, मगर कितने लेटर्स हैं, एक दो तीन चार पांच, 5 लेटर्स हैं और 3 साउंड है यहाँ पर देखिए, ल ईश। तो आपको ई, तो बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उनको सिर्फ यहाँ पर गलती निकाल के बोलना है कि ए लिखो, बस। ऑल राइट, सो लीश। Then we can write more words. Reach, reach, each। यहाँ पर भी 5 लेटर्स हैं मगर 3 साउंड्स हैं, reach, reach, ओके। लीड, हील। अभी कल हमने देखा था ये वाला हील, ये तो जूते का हील होता है, ये वाला हील तो जल्दी से क्या बोले, ठीक हो के आ जाओ, ही इज हीलिंग। किसी कोई तो बीमारी से बाहर निकल के आना, उसको हीलिंग बोलते हैं।
ओके, हील, हील। और कोई टाइप नहीं कर रहा है, क्या हुआ? वर्ड्स नहीं और आ रहे हैं ई ए में। यस, तो हो गया हील। फिर बाद में हमने बताया था ऑलरेडी, सील बता दिया था। देन नीट, ईच। हर एक को लिखना पड़ेगा, वैसे जब बताते हैं हम ईच। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ दो साउंड है, ई है और च है, ईच, ईच। और लिखें वर्ड्स या आप लिखोगे? बताइए, और वर्ड्स लिखें। देखिए कितने सारे वर्ड्स मैंने आपको लिख के बताया है। हाँ, वेरी गुड। ड्रीम, ड एम, ड्रीम। क्या होगा? साइलेंट हो गए आप लोग, लिख नहीं रहे हो। ट ईट, ट्रीट। ओके, देन क इन, क्लीन। डी, डी ऑलरेडी किसी ने लिखा था मेरे हिसाब से। ओके, चीट। आप पीच भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीच। तो इतने वर्ड्स, पीच, पीच कलर होता है ना, पीच। टीच, वेरी गुड। रेणु गुप्ता ने लिखा है टीच, वेरी गुड। टीच, यहाँ पर लिखती हूँ टीच। ऑलराइट, सो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अभी कल आप क्या करोगे, वापस इस पर सेंटेंस लिख के मुझे भेजोगे, और सेंटेंस जब लिखोगे, मैंने जैसे आज बताया, आज लिख के बताया था ना, अंडरलाइन करोगे साइट वर्ड्स को और आप साइट वर्ड्स को अंडरलाइन करके आप लिख के भेजोगे मुझे। और डॉट्स और डायग्राफ को ट्रायंगल करोगे, ऐसे लिख के भेजोगे। क्लियर? Any doubts today in today's lesson? Do you have any doubts? डाउट है तो डी टाइप कीजिए। Yes, do you have any doubts? No मैम, अनीता देवी बता रहे हैं क्लियर है। और कुछ? अनम्यूट करके भी आपको कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि, मगर क्यों बहुत लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, थोड़े बहुत। और प्लीज होमवर्क में अपना नाम मेंशन करना भूलिए मत, क्योंकि मुझे देखना है हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली डूइंग द होमवर्क। ओके, तो आज के साइट वर्ड्स थोड़े बहुत देख के फिर सेशन को खत्म करते हैं। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, इतना तक लिख लीजिए बाकी जो लिखना है। हेलो। हाँ बोलिए हेलो बेटा, मैम। बोलिए इंदु हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, ये क्या डाउट है बताइए। मैम डाउट नहीं है। आप मेरे नाम को लेकर पता नहीं क्या कह रही थी मैम, ना वही पूछ रहे थे। हाँ, आपको जूम में देखिए, आप देखे होंगे तो सबका नाम दिख रहा है। देखिए अनीता पटेल, प्रीतिमा, मंजरी, सबका नाम दिख रहा है। मगर आपका क्या दिख रहा है? ओप्पो A830। तो आपको जाके जूम में आपका नाम बदलना है। वो कैसे बदलना, अगर डाउट है तो आप ऑफिस में कार्तिक रूप में उसको कांटेक्ट कीजिए, आपको गाइडेंस कर देगा, तो आप जूम में आपका नाम बदल सकते हैं। जी मैम। ठीक है? थैंक्स मैम। ओके, ओके, जी वही मैम। बोल रही थी कि मैं बार बार अभी अभी सितारा जी भी बदले नहीं है, V2 करके नाम लिखा है, तो मैं उनको भी अभी याद रख ली हूँ कि वो सितारा है और आप इंदु है करके। अभी MD कौन है इधर? MD आपका नाम क्या है? MD जिसका दिख रहा है, आपका नाम क्या है? ओके, नो प्रॉब्लम। अभी बाकी लोग म्यूट कीजिए, तो आज के साइट वर्ड्स लिख लेते हैं हम। पहला वाला मी लिख लीजिए, फिर डू लिख लीजिए। बाकी लोग म्यूट कीजिए प्लीज। डू, ARER, दे और वॉस। आज तक ये आज का साइट वर्ड्स है, इतना दिनों से हमने जो साइट वर्ड्स लिखे हैं वो ये वाले साइट वर्ड्स पढ़े हैं हमने। करेक्ट? मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जो भी हमने साइट वर्ड्स पढ़े हैं, ताकि आपको याद ये आए। तो ध्यान देंगे अंग्रेजी का शुरुआत। बाकी लोग म्यूट कीजिए प्लीज।
आज तक कितने साइट वर्ड्स हम पढ़ लिए हैं, करेक्ट? ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। आज ये साइट वर्ड्स लिख लीजिए, साइट वर्ड्स या ट्रिकी वर्ड्स, आप जो भी बोल सकते हैं, ट्रिकी वर्ड्स या साइट वर्ड्स। ओके, तो आप ये वाले वर्ड सब यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर? राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू गर्ल्स।